यूज ऑफ नो मैटर। नो मैटर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम कोई भी अलग अलग WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को ये तो पता होगा व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन जब नो मैटर व्हाट हो जाता है तो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसी तरह से नो मैटर हाउ, नो मैटर व्हेन, नो मैटर वेयर, नो मैटर हु, नो मैटर वाई, नो मैटर विच, ये सारे यूजेस आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये सेंटेंसेस को कैसे बनाने हैं उसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको नो मैटर का यूज़ करना है सबसे पहले, ओके। उसके बाद आपके WH फैमिली वर्ड्स आएंगे, वो आपके सेंटेंस और सिचुएशन के हिसाब से आएंगे जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके बाद आपके एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकते हैं। देखिए ये ऑप्शनल है, मतलब ये आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके सेंटेंसेस में है तो WH फैमिली वर्ड्स के जस्ट बाद लगाइएगा, अगर नहीं है तो नहीं लगाइएगा। WH फैमिली वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, ओके। सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको वर्ब लगाने हैं, वो आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाएंगे। हेल्पिंग वो अगर स्टेट ऑफ बीइंग रहेंगे तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लग जाएंगे, ओके। उसके बाद आपके अदर अलग सेंटेंसेस बन जाएंगे, यानी कि आपका इसमें 2 सेंटेंसेस बनेगा। पहला सेंटेंस आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा, नो मैटर से वर्ब तक, और सेकंड सेंटेंस आपका अदर सेंटेंस कोई सा भी हो सकता है टेंसेस मॉडल्स के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये रूल आप याद रखिएगा, आगे सेंटेंसेस जब बनाएंगे इन्हीं को फॉलो करते हुए बनाएंगे। तो चलिए हम नो मैटर में अलग अलग WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करके इसके मीनिंग को चेंज करते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमारा है नो मैटर हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। जब हम प्रोसेस प्रक्रिया पूछते हैं तो वहाँ पर हाउ का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम नो मैटर हाउ का यूज़ करेंगे मतलब इसका हिंदी मीनिंग होगा चाहे कितना भी, कितनी भी, ओके। जैसे चाहे तुम कितनी भी सुंदर क्यों ना हो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो देखिए यहाँ पर चाहे कितनी भी सुंदर है ना, यानी कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नो मैटर हाउ। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा। नो मैटर सबसे पहले हमें लगाना है, हम बोलेंगे नो मैटर। उसके बाद कौन से WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करना है, चाहे जितना भी के लिए हमें यूज़ करना है हाउ का। तो हम यूज़ करेंगे हाउ सुंदर क्यों ना हो, सुंदर यानी कि हाउ ब्यूटीफुल क्या है हमारा एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था ना कि आपके सेंटेंसेस में WH फैमिली वर्ड्स के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आ भी सकते हैं नहीं भी, तो इसमें है इसीलिए हमने लगा दिया। नहीं रहते तो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट लगाते। सब्जेक्ट क्या है, यू आर, ओके। तो हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल यू आर। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, यानी कि आई वॉन्ट मैरी यू, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, आई वॉन्ट मैरी यू। तो यहाँ पे जो वॉन्ट आपने यूज़ किया है ना, ये आपका विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्शन आप समझा करो, इस पे बेस्ट में वीडियोस बना रखी हूँ। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन वाली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका लिंक आप लोगों से शेयर कर दूँगी या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, ओके। तो नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल यू आर आई वॉन्ट मैरी यू, चाहे तुम कितना भी सुंदर क्यों ना हो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, ओके। नेक्स्ट है चाहे तुम कितना भी अमीर क्यों ना हो तुम मुझे 1 भी रुपए नहीं दोगे, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। तो चाहे तुम कितना भी, तो कितना भी के लिए नो मैटर हाउ का यूज़ करना है, हम बोलेंगे नो मैटर हाउ क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव आपका क्या है, अमीर यानी कि रिच यू आर। तो हमारा सेंटेंस पहला हो गया नो मैटर हाउ रिच यू आर, चाहे तुम कितना भी अमीर क्यों ना हो तुम मुझे 1 रुपए भी नहीं दोगे। यहाँ पर क्यों देकर आप सोच रहे हो कि मैम यहाँ वाई कहाँ आपने यूज़ किया, तो यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही आपका इसका पूरा सेंटेंस आपका इतना ही बनेगा, नो मैटर हाउ रिच यू आर, मतलब चाहे तुम कितना भी अमीर क्यों ना हो, ठीक है। तुम मुझे 1 रुपए भी नहीं दोगे, इसके लिए हम बोलेंगे यू won't give me even a single rupee,
तो मतलब तुम चाहे कितना भी अमीर क्यों ना, तुम मुझे 1 रुपए भी नहीं दोगे। नो मैटर हाउ रिच यू आर, यू वॉन्ट गिव मी इवन अ सिंगल रुपी। ओके, तो नो मैटर हाउ का यूज़ ऐसे ही करना है आपको, चाहे कितना भी। इसके और भी तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हो, मतलब ऐसे भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे आई वॉन्ट मैरी यू पहले आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल यू आर भी कह सकते हो। उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप इसका यूज़ स्टार्टिंग में कर रहे हो या लास्ट में कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, जैसे मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करके बता देती हूँ, आप सेंटेंसेस को इस तरह भी आप बना सकते हो। देखिए ये स्लाइड को समझिएगा। ओके, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट का मतलब होता है चाहे जो कुछ भी हो। आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, चाहे ये सेंटेंस आप इस तरह से भी बोल सकते हो, मैं इस साल एक फ़ोन खरीदूंगा चाहे जो कुछ भी हो। तो यहाँ पर आपने चाहे जो कुछ भी हो लास्ट में यूज़ कर दिए। इसके साथ कोई एडवर्ब, कोई एडजेक्टिव, कोई सब्जेक्ट है इसके साथ यहाँ पर कुछ भी है नहीं है, तो ये आपका एक अलग सेंटेंस बन गया, ये आपका एक अलग सेंटेंस बन गया। ओके, तो मैं इस साल एक फ़ोन खरीदूंगा, इसके लिए आप बोल सकते हो आई विल बाई अ फोन, आई विल बाई अ फोन दिस ईयर, मैं इस साल एक फ़ोन खरीदूंगा। चाहे जो कुछ भी हो उसके लिए आप यूज़ कर दो ना, उसके लिए आप यूज़ कर दो नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, बस हो गया। इस तरह से ही बना सकते हो। अगर आपके सेंटेंसेस पे डिपेंड करता है आपके सेंटेंसेस कैसे होते हैं। देखिए चाहे जो कुछ भी हो, इसके साथ कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब, कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब नहीं था, इसलिए सिंपली इसका एज इट इज़ यूज़ कर दिए नो मैटर वॉट। तो आई विल बाई अ फोन दिस ईयर, नो मैटर वॉट। ओके, चाहे जो कुछ भी हो आपको अपनी पुस्तक प्रकाशित करनी चाहिए। तो ये तो आपका अलग सेंटेंस हो गया, ये आपका अलग सेंटेंस हो गया ना। सेंटेंसेस को पहचानना सीखिए आप लोग, ठीक है। तो चाहे जो कुछ भी हो इसके लिए हम बोलेंगे नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट। ये आपका सेंटेंस एंड। आप बोल सकते हो आपको अपनी पुस्तक पब्लिश करनी चाहिए, यू शुड पब्लिश, प्रकाशित यानी कि पब्लिश करना, पब्लिश योर बुक। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया नो मैटर व्हाट यू शुड पब्लिश योर बुक, या फिर यू शुड पब्लिश योर बुक नो मैटर व्हाट, चाहे जो कुछ भी हो तुम्हें अपनी पुस्तक प्रकाशित करनी चाहिए। तो इस तरह से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे नो मैटर वेयर, वेयर का यूज़ कर दिए, कहाँ के लिए करते हैं, लेकिन नो मैटर वेयर का मतलब होता है चाहे कहीं भी। जैसे आपके सेंटेंसेस आ सकते हैं, तुम चाहे कहीं भी हो मैं आपको ढूंढ लूंगी। तो तुम चाहे कहीं भी हो, इसके लिए देखिए सब्जेक्ट इसके साथ है, सब्जेक्ट है यानी कि सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे एडवर्ब नहीं है, देखिए एडवर्ब कहीं भी नहीं है, ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। तो बोलेंगे नो मैटर वेयर यू आर, तो हमारा सेंटेंस हो गया नो मैटर वेयर यू आर, चाहे तुम चाहे कहीं भी हो मैं आपको ढूंढ लूंगी, आई विल फाइंड यू, आई विल फाइंड यू, मैं आपको ढूंढ लूंगी, आई विल फाइंड यू। ओके, नेक्स्ट है वह चाहे कहीं भी जाए मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा। तो यहाँ भी सब्जेक्ट है लेकिन कोई एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं है, तो हम बोलेंगे नो मैटर। आप अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो पहला सेंटेंस जब मैं फ्रेम कर दे रही हूँ तो सेकंड सेंटेंस आप खुद से फ्रेम करने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे साथ आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करो, टाइप करते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बोलेंगे नो मैटर वेयर ही गोज़, वह जाए यानी कि ही गोज़, मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा यानी कि आई विल फॉलो हिम। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो जाएगा, नो मैटर वेयर ही गोज़ आई विल फॉलो हिम, चाहे कहीं भी जाओ, चाहे वह कहीं भी जाए मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा। ओके, तो नो मैटर वेयर का यूज़ इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नो मैटर व्हेन यानी कि चाहे जब भी। यहाँ पर टाइम की बात की जाएगी, जैसे कि चाहे तुम जब भी आओ मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। तो यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं कि चाहे तुम जिस भी टाइम यहाँ आओ मैं आपको यहीं मिलूंगा। इस तरह से आपके सेंस निकलते हैं। तो आप बोल सकते हो, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है आपका लेकिन कोई एडजेक्टिव एडवर्ब यहाँ पर नहीं शो करे, जैसे किसी की सुंदरता की तारीफ कर रहे या किसी की बुराई कर रहे, ऐसा कुछ आ रहा है क्या आपके सेंटेंसेस में? नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। हमारा सेंटेंस बन जाएगा नो मैटर व्हेन,
नो मैटर व्हेन यू कम, नो मैटर व्हेन यू कम, चाहे तुम जब भी आओ मैं आपको यहीं मिलूंगी, यानी कि आई विल का कॉन्ट्रैक्शन I'll meet you here, I'll meet you here, मैं आपको यहीं मिलूंगी। ओके, नेक्स्ट है चाहे जब भी वो मुझे कॉल करता है मैं उठा लेती हूँ, यानी कि रिसीव कर लेती हूँ। ओके, तो वो जब भी चाहे जब भी वो मुझे कॉल करता है तो हम बोलेंगे नो मैटर व्हेन, नो मैटर व्हेन आपने यूज कर दिया, उसके बाद ही कॉल्स मी। ओके, नो मैटर व्हेन ही कॉल्स मी, जब भी वो मुझे कॉल करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, इसीलिए वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाए। गॉट इट? चाहे जब भी वो मुझे कॉल करता है, नो मैटर व्हेन ही कॉल्स मी, मैं उठा लेता हूँ यानी कि रिसीव कर लेता हूँ, तो हम बोलेंगे आई रिसीव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, रिसीव हिज कॉल, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा नो मैटर व्हेन ही कॉल्स मी आई रिसीव हिज कॉल। ठीक है, मतलब उसका कॉल आप रिसीव कर लेते हो तो ही के अकॉर्डिंग आपने हीज का यूज कर दिया। ओके, तो ये है नो मैटर व्हेन, जब भी आप किसी की टाइम की बात करते हो तब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नो मैटर हु। नो मैटर हु का मतलब होता है चाहे कोई भी, नो मैटर हु यानी कि चाहे कोई भी, जैसे चाहे तुम कोई भी हो मैं आपको देख लूंगा, ऐसे आप बोलते हो ना, फोन पे धमकी देते हो, चाहे आप जो भी हो मैं आपको देख लूंगी, तो आप बोल सकते हैं नो मैटर हु आर यू, नो मैटर हु यू आर। ओके, नो मैटर हु यू आर, चाहे आप जो कोई भी हो मैं आपको देख लूंगी, यानी कि आई विल सी यू, मैं आपको देख लूंगी। ओके, नेक्स्ट है चाहे वो कोई भी हो तुम उससे बात नहीं करोगे, चाहे वो कोई भी हो आपका फर्स्ट सेंटेंस, और दूसरा तुम उससे बात नहीं करोगे, तो चाहे जो कोई भी हो इसके लिए हम यूज करेंगे नो मैटर हु ही इज, तुम उससे बात नहीं करोगे यानी कि यू वॉन्ट talk to him। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया नो मैटर हु ही इज यू वॉन्ट टॉक टू हिम, चाहे वो जो कोई भी हो तुम उससे बात नहीं करोगे। तो ये नो मैटर हु यानी कि कोई पर्सन के बारे में बात करते हो तब। ठीक है, नेक्स्ट है नो मैटर वाई। नो मैटर वाई का मतलब होता है चाहे जिस कारण भी, वाई का यूज तो हम कारण के लिए ही करते हैं, है ना, तो नो मैटर वाई यानी कि जिस कारण भी, जैसे कि चाहे जिस कारण भी तुमने किया ये गलत है, मतलब आपने कोई काम कर दिया तो मैं आपको बोल रही हूँ चाहे जिस कारण भी तुमने किया ये गलत है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नो मैटर वाई, चाहे जिस कारण भी, नो मैटर वाई, तुमने किया यानी कि यू डिड, ये गलत है यानी कि इट्स रॉन्ग, ये गलत है। ओके, तो नो मैटर वाई यू डिड इट्स रॉन्ग, चाहे जिस कारण भी तुमने किया ये गलत है। नेक्स्ट है चाहे जिस कारण भी तुम वहां जाते हो मुझे वो कारण बताओ, मतलब जिस कारण तुम वहां जाते हो बार बार मुझे वहां जाने का कारण बताओ, आप ऐसा पूछना चाहते हो तो आप सेंटेंसेस को बोल सकते हो नो मैटर वाई you go there, no matter why you go there, मतलब जिस कारण भी तुम वहां जाते हो, no matter why you go there, मुझे वो कारण बताओ, यानी कि tell me that reason, मतलब जिस रीजन के वजह से तुम जाते हो ना मुझे वो रीजन बताओ। ओके, तो नो मैटर वाई का यूज किया जाता है किसी रीजन बताने के लिए, कुछ रीजन के बारे में। ओके, नेक्स्ट एंड देन लास्ट हमारे WH फैमिली वर्ड से नो मैटर विच का मतलब होता है हम चॉइस की बात करते हैं ना, चॉइस की बात करते हैं तब विच का यूज किया जाता है, चाहे जो भी, ऐसा व्हाट का भी मीनिंग निकलता है, तो व्हाट आपका किसी इशू के बारे में बात करते हैं तब वहां पे यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आप विच का यूज करोगे चॉइस या थिंग्स के लिए, जनरली थिंग्स के लिए। ओके, जैसे चाहे जो भी वीडियो तुम देखो तुम्हें इंग्लिश सीखना ही चाहिए, मतलब आप चाहे जो भी वीडियो देखो
तुम्हें इंग्लिश सीखना ही चाहिए। तो चाहे जो भी वीडियो देखो इसमें आप सेंटेंसेस को याद रखिएगा, विच के बाद आपके यहाँ पर एडवर्ब एडजेक्टिव आएंगे। ये आपका वीडियो आ रहा है, जैसे कि आपका सेंटेंस बनेगा नो मैटर which, no matter which videos क्या जो भी वीडियो है ना, तो which videos you watch, चाहे जिस भी वीडियो तुम देखो तुम्हें इंग्लिश सीखना ही चाहिए। चाहिए आ रहा है यानी कि एडवाइस दे रहा है, और लेकिन यहाँ पर थोड़ा पॉसिबिलिटी हाई कर दिए यानी कि मस्ट का यूज़ करेंगे। भले सेंटेंसेस में ज़रूर नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपने थोड़ा सा एकदम फोर्सफुली आप बोल रहे हो, यानी कि मस्ट का यूज़ आप यहाँ कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना ही चाहिए। ओके, तो नो मैटर विच वीडियोस यू वॉच यू मस्ट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है चाहे जो भी किताब तुम खरीदोगे मुझे पढ़ने के लिए देना। ओके, तो आप बोल सकते हो नो मैटर, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना। नो मैटर के बाद कौन से WH फैमिली वर्ड्स आएंगे और कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करना, ये आप फ्रेम करना, और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपके सेंटेंसेस गलत है या सही मैं कमेंट में ज़रूर बताऊंगी, और इसकी PDF के लिए आपको मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आपको वीडियो कैसे लगे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो ऐसे लाऊंगी आप तक अपडेट मिलती रहेगी। नए नए कंटेंट को नए नए वीडियोस में नई नई जानकारी मैं दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।